जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु जी, आज नवरात्रि का दिन, संगत जी आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यही प्रार्थना है माता रानी से कि माता रानी आप सबके घर में विराजमान हो, आए और अपनी सारी ब्लेसिंग्स आप सबको दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर द डे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो पता नहीं, शायद मैंने मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग मैं कल से शुरू करूँगी। कल के दिन से संगत जी, कल जो था वो पितृपक्ष का आखिरी दिन था। तो संगत जी, कल क्या हुआ था, जब मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि कल जो है गुरु पिताजी ने बहुत सारी सफाई करवाई थी, क्लीनिंग करवाई थी। तो कल ही संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने मतलब घर वगैरह की सब सफाई वगैरह की थी शाम को, सब मतलब सारा दिन कर ही रही थी। फिर संगत जी शाम को क्या हुआ, मुझे याद आया कि अपने जो मैं कैरी बैग ले जाती हूँ डेली ऑफिस वाला, उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दो। बहुत डस्ट वगैरह हो गई थी और मतलब थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करके उसको क्लीन कर दो। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने अपना पूरा बैग जो है कल खाली किया। खाली करने के बाद उसको पूरा मतलब मैंने देखा, मतलब हर एक चीज़ हटाकर। तो संगत जी क्या हुआ, उसमें एक मुझे कील नहीं होती संगत जी, जो कील होती है मोटी सी कील थी और नट बोल्ट लगा हुआ था। संगत जी, मैं ये देखकर बिल्कुल वो हो गई कि एकदम से मेरे बैग में ये कहाँ से आ गया। और संगत जी, इससे पहले गुरु पिताजी बहुत ज़्यादा मुझे सत्संग भी सुनवा रहे थे कि कील ठुकी हुई है, कील ठुकी हुई है कहीं पर, मतलब इस तरह से संकेत दे रहे थे गुरुपा
कि तेरे घर में कील ठोकी हुई है, ऐसे कुछ मतलब बता रहे थे। पूरा तो मुझे याद नहीं, बस कील का मुझे याद है। तो संगत जी वो कील मतलब इस तरह से मतलब मेरे बैग में पड़ा हुआ था, इस चीज़ का गुरुपा संकेत दे रहे थे। और संगत जी ये काफ़ी दिनों से है और मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और इससे पहले भी संगत जी मेरी काफ़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, मैं काफ़ी बीमार पड़ी थी और गुरु पिताजी ने मतलब किस तरह से मुझे सही किया। और मुझे नहीं पता इसने ये किसने किया, किसकी हरकतें क्या है, मुझे नहीं पता। बस संगत जी कल जब मैंने सफाई करी तो मैं कहती ना कि जब गुरु पिताजी की इच्छा होती तभी हम कुछ कर पाते हैं। और ये जो ब्लैक मैजिक भी कर लेते हैं ना लोग, वो भी उन्हीं की इच्छा से होता है कि हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाना होता है गुरु जी को। तो हमारी कोई गलती होगी जिसकी वजह से गुरु पिताजी वो लोग हमारे साथ इतना गलत कर पाए, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। और मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि टाइमली आपने जो है अपनी बेटी को वो दिखा दिया और उससे बाहर फिकवा दिया। संगत जी एक और गलती भी हो गई, कल जब मुझे वो मिला ना तो गुरु पिताजी ने मुझे एक चीज़ भी बताई थी। उससे पहले ही सत्संग सुनाया था कि तुझे जो कुछ भी मिले, जैसे कि नींबू वगैरह हो गया, मिर्ची वगैरह, घर में कुछ भी जो भी तुझे मिले उससे मेरा नाम लेकर तू बाहर फेंक देना। संगत जी रात का टाइम था जब मैंने अपना पर्स साफ़ किया था, तो मुझे ध्यान नहीं था दरवाजे भी जो मेन डोर होता है उसमें लॉक लग गया था। तो संगत जी मैंने जब वो कील देखा तो मैंने बस हाथ में लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं बाहर जाकर दरवाज़ा क्योंकि लॉक था तो मैंने ऊपर जो संगत जी थोड़ा सा स्पेस था मैंने बाहर ऐसे ही फेंक दिया। फिर संगत जी मुझे याद आया, जब मैं मतलब बैठी थोड़ी देर लेटी तो मुझे याद आया कि ये मैंने क्या किया, मुझे इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए था। जब वो मुझे नुकसान दे रहा था तो हो सकता है अगर वो किसी के पैर में पड़ गया, मतलब बाहर सड़क पे चला गया, या मैंने इतनी तेज़ी से फेंका देखा भी नहीं, सामने वाले घर में तो नहीं चला गया, या किसी के पैर में आ गया, मतलब किसी ने लांग दिया, तो हो सकता है उसे नुकसान पहुँचे और इसमें मेरा ही कर्म खराब होगा। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, पता नहीं नादान बेटी आपकी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी ये हुआ कि कल मेरे से ये गलती हो गई, गुरु पिताजी ने मुझे मतलब टाइमली बता दिया और उसे बाहर निकलवा दिया, इसके लिए शुक्राना। लेकिन हाँ नादानी में मैंने एक गलती कर दी, मुझे जो कुछ भी मिले मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करके नाम लेकर उसे सही से कहीं फेंकना चाहिए था, ताकि वो किसी को नुकसान ना दे। क्योंकि संगत जी जो चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं वो दूसरों को भी नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि उनका असर तो रहता ही है। तो गुरु पिताजी उसके लिए क्षमा करें। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज़ उससे किसी जानवर के थ्रू जो भी जहाँ पर भी हो वो आप उसे हटवा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से कल गुरु पिताजी ने अपनी बेटी की रक्षा करी और अपनी बेटी के पर्स से वो जो भी कील वगैरह था उसे निकलवाया और सब क्लीन वगैरह करवाया। उसके बाद संगत जी आज का दिन, नवरात्रि का दिन, सुबह से गुरु जी की बेटी को गुरु जी ने बहुत डिवाइन दिया, बहुत ब्लेस दिया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और संगत जी आज क्या हुआ कि मेरा मन हुआ मंदिर जाने का। बहुत दिनों से संगत जी मैं तो मंदिर में नहीं जा पा रही थी, पता नहीं क्यों, माता रानी के मंदिर के पास से निकलती थी लेकिन कभी भी मंदिर नहीं जा पाती थी, ऐसी निगेटिविटी छाई थी संगत जी। लेकिन आज कितने दिनों बाद मैं मंदिर गई और संगत जी मेरे बगल में ही मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे गुरु पिताजी ने भेजा, दर्शन कराए, बहुत अच्छे संगत जी के दर्शन हुए। भैरव बाबा जी के, हनुमान जी के, संगत जी त्र्यंबकेश्वर जी बने हुए वहाँ पर, उनके दर्शन हुए। फिर संगत जी वहाँ पर माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी संगत जी, येलो चोले में थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत डिवाइन दर्शन हुए संगत जी। राधे कृष्ण जी की मूर्ति भी थी वहाँ पर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी राधे कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की और ललिता माता की, हनुमान जी की, मतलब संगत जी इतने दिनों बाद मैं मंदिर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। सच में मुझे बहुत टाइम हो गया मंदिर गए हुए, जो मुझे याद भी नहीं है कब में। लेकिन संगत जी बहुत टाइम से मेरे साथ निगेटिविटी हो रही थी, कभी बीमार पड़ जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, पता नहीं कौन क्या कर रहा था, किसने क्या किया था, ये तो गुरु पिताजी जी जाने। मुझे अब किसी के बारे में सोचना भी नहीं है गुरु पिताजी, मुझे मतलब दूसरों के बारे में संगत जी सोचना ही नहीं है। जो जैसा करे गुरु पिताजी आप उन्हें देख लो, मैं सबको माफ़ करती हूँ और मुझे बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ाओ गुरु जी अपने साथ। और मैं जो भी गलतियाँ करूँ कृपया अपनी बेटी को क्षमा करें और मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं भूल से भी कोई भूल ना करूँ। और संगत जी मेरी तो यही प्रार्थना है गुरु जी से कि सिर्फ मेरी ही नहीं, कोई भी गलती हो जाए मुझसे, या मतलब मेरे मन में भी कोई गलत किसी की भावना आ जाए तो गुरु पिताजी माफ़ करें। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ी सी आवाज़ शायद बाहर की आ रही होगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस तरह से संगत जी आज का दिन गुरु पिता ने बहुत अच्छा, मतलब सुबह सुबह बहुत अच्छा ब्लेस दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। माता रानी का भी अनंतम शुक्राना। जय माँ दुर्गा, अनंतम शुक्राना। जय माँ काली, अनंतम शुक्राना। मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी, मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देवता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, फिर क्या हुआ कि आज गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को एक थॉट भी दिया कि अच्छी सी ड्रेस पहन, एथनिक वियर संगत जी जो होता है ना, जैसे नवरात्रि के टाइम चल रहा है तो गुरु पिताजी ने थॉट दिया कि अच्छी सी तू आज जो ऑफिस पहन के अच्छी सी ड्रेस डाल जा, मतलब एथनिक वियर में संगत जी सूट डाल के। तो गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे कलर में सूट मुझे पहनवाया और मुझे ऑफिस भेजा संगत जी। आज मतलब गुरु पिताजी ने जो है लोगों से, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नोटिस कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मुझे तो मतलब अप्रिशिएशन भी मिला काफ़ी लोगों से कि अच्छा लग रहा है तुम्हारा लुक, अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट, अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा गुरु पिताजी के सुनकर। और मैंने बस गुरु पिताजी को जो भी मुझे अप्रिशिएशन मिला, जो भी मतलब मिला, मैंने गुरु पिताजी से बोला गुरु पिताजी आपको समर्पित है ये सब कुछ, ये तारीफ़ वगैरह गुरु जी हमें नहीं लेना है, आप अपने पास रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से संगत जी हमें ईगो आ जाता है, हमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, घमंड आ जाता है। तो गुरु पिताजी अपनी बेटी को बस नीवा बनाए रखे, मेरी यही प्रार्थना है। और जो कुछ भी आपकी बेटी को मिले वो सब कुछ आपको समर्पित है, क्योंकि गुरुजी अगर आज हमारी ये हालत है, जो हमारी पहले थी उससे बेटर अगर हम आज हैं, नया वर्जन आपने मुझे दिया है, मुझे बनाया है, इस चीज़ के लिए गुरुजी आपकी बेटी तहे दिल से शुक्राना करती है। क्योंकि संगत जी हमारे जीवन को जो बिल्कुल नाव हमारी जो डूब चुकी थी उसको गुरु पिताजी ने फिर से खड़ा कर दिया, एक नया जीवन दिया और फिर से लाकर खड़ा कर दिया कि दुनिया के सामने। तो उसके लिए सारी संगत जी जो कुछ भी है होगा उसकी लाइफ में, वो सब गुरु पिताजी की देन होती है। तो मैं गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करूँगी गुरु जी कि सब कुछ आपको समर्पित है, बस अपनी बेटी को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहिए और अपने सेवा सिमरन और भक्ति में लगा रखिए। और जितना हो सके गुरु पिताजी मुझे बस वो माध्यम बनाइए कि दूसरों के लिए जो अच्छा कर सके, जितना हो सके गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी एक और थॉट आया दोपहर में, क्या हुआ कि ऑफिस के टाइम पर जब काम वगैरह जो है थोड़ा सा कम हो गया था, तो मुझे फिर से लगा कि संगत जी एक दुर्गा जी का मंदिर है ऑफिस के नियरेस्ट, तो मेरा मन हुआ अचानक से वहाँ जाने का। तो संगत जी मेरे एक कलीग थी, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। संगत जी वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो संगत जी वहाँ पे भी हम गए। संगत जी क्या था, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ी सी अलग थी। वो मंदिर जो है शाम को 5 बजे के बाद खुलना था, तो मंदिर का जो पट था वो बंद था। लेकिन संगत जी वहाँ पे हम चले गए थे, तो हमने सोचा कि अब आ ही गए तो देखते हैं आगे क्या है। संगत जी जब आगे गए तो एक छोटा सा मंदिर था और संगत जी वहाँ पे शिव बाबा का मूर्ति थी, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी बहुत सुंदर सी, और त्रिशूल वगैरह लगे हुए थे, और मतलब शायद शनिदेव बाबा जी भी थे, और मूर्ति थी, छोटी सी थी, लेकिन संगत जी बहुत अच्छा था। तो मुझे तो यही लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव बाबा, मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया है, नहीं तो मेरा मन ही ना होता आने का। संगत जी मैं उस मंदिर में कभी नहीं गई थी, मैंने बस एक बार देखा था, तो मेरा मन हुआ था कि कभी आऊँगी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, मतलब जो दुर्गा जी का मंदिर था। लेकिन संगत जी आज जब नवरात्रि थी तो मुझे लगा कि वहीं चलते हैं उसी मंदिर में। और जब संगत जी वहाँ गए तो मुझे मंदिर माता रानी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ भोलेनाथ जी ने दर्शन दे दिया। और संगत जी मैंने कहा मेरा आना यहाँ सफल हुआ, कम से कम मुझे दर्शन तो हुए, मेरे भोले बाबा जी ने, मेरे गुरु जी ने दर्शन दिए। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। और संगत जी आज बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकली हूँ, मतलब मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा गुरु जी की मेहर से। और संगत जी आज क्या हुआ कि गुरु पिताजी ने मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, चाट पापड़ी वगैरह खिलाई, बतासे खिलाए, मैंने बहुत दिनों बाद खाए, उसके लिए अंतम शुक्राना संगत जी। काफ़ी टाइम हो गया, मेरा तो मन भी नहीं करता था, एकदम से ऐसा लग रहा था, मतलब कोई चीज़ खाने की मन ही नहीं करता था। लेकिन आज गुरु पिताजी की मर्जी से ही गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया, बाहर भेजा और इतनी सारी चीज़ें खिलवाई, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरु जी, आज का दिन इतना अच्छा देने के लिए। और माता रानी का आगमन सच में संगत जी आज में हमारे घर में हुआ। संगत जी आज नहीं कल ही हो गया था। क्या हुआ संगत जी कि कुछ दिन पहले ही हमारे घर में जो है एक माता रानी की छोटी सी मूर्ति थी, सॉरी मूर्ति नहीं थी, स्वरूप था उनका, तो फ्रेम वाला स्वरूप था संगत जी, वो टूट गया था। तो मुझे ये तो यही लगा था कि हमारे घर पर बहुत बड़ा कोई कष्ट था जिसको माता रानी ने अपने ऊपर लिया और वो फ्रेम टूट गया था। तो मैंने गुरु जी मतलब माता रानी का शुक्राना किया और फिर उसको गंगा जी में पापा के थ्रू डलवा दिया। फिर संगत जी क्या हुआ कि कल शाम को गुरुजी ने मतलब मम्मी ने बहुत इंसिस्ट किया कि नवरात्रि आ गई है, वो फ़ोटो फ्रेम टूट गया था, फ़ोटो स्वरूप टूट गया था, तो एक माता जी की स्वरूप ले आओ, स्वरूप ले आओ। तो संगत जी मैं तो कल गई थी शाम को, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी वो जो कील रखी थी ना वो मेरे बैग में उस टाइम तक थी जब तक मैं शॉपिंग कर रही थी, मतलब गई थी शाम को सामान वगैरह लेने।
जी पता नहीं क्यों मैं माता रानी की फ़ोटो देखकर भी मैं ले नहीं पाई और संगत जी घर आ गए वापस। फिर मम्मी का बहुत मन था भई फिर क्या हुआ संगत जी, मम्मी ने छोटे वाले भाई को भेजा। फिर संगत जी छोटा वाला भाई भी उसी शॉप पे गया जहाँ मैं पहले गई थी और मैंने वो स्वरूप भी देखा था संगत जी। छोटे वाले भाई ने वीडियो कॉल करके वो स्वरूप दिखवाया। दिखवाने के बाद संगत जी उसने मुझे बताया ये ले ले, फिर हमने कहा हाँ ठीक है ले लो। संगत जी फिर वो स्वरूप माता रानी का हमारे घर कल ही आया, माता रानी का आगमन हुआ और संगत जी इतना अच्छा स्वरूप माता रानी पीले चोले में आई संगत जी, बहुत अच्छा डिवाइन स्वरूप माता रानी का। तहे दिल से शुक्राना 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 माँ अम्बे। संगत जी माता रानी ने इस तरह से घर में प्रवेश किया, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी। संगत जी एक और चीज़ बहुत अच्छा मैजिक हुआ आज। संगत जी क्या हुआ कि कल जब जो हमारे यहाँ फूल वाली आती है तो उसमें गुलाब के फूल नहीं थे और मेरा मन बहुत था कि हम जो है कल माता रानी को, क्योंकि नया स्वरूप भी आया है, तो गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि गुलाब के फूल नहीं थे तो मैंने पापा से बोला पापा इसमें गुलाब के फूल नहीं है, आप मंदिर के मतलब मार्केट में जाकर फूल ले आइए। तो संगत जी पापा गए थे फूल लेने के लिए, लेकिन संगत जी उनको भी गुलाब का फूल नहीं मिला और जो बाकी फूल थे थोड़े से कम थे तो एक्स्ट्रा गेंदा का फूल वगैरह ले आए, लेकिन गुलाब का फूल संगत जी उसमें भी नहीं मिला। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं रात में अपना जो है अपना वो करके मतलब सो गई, इतना ध्यान नहीं दिया, भूल गई। फिर संगत जी क्या हुआ आज सुबह जब माता रानी को देखा मंदिर में, मम्मी ने विराजमान कर दिया था माता रानी को, पूजा वगैरह सब हो गई थी। फिर मैंने भी अपना नहा धो के जो फ्रेश होके माता रानी की पूजा करी देखा और फिर संगत जी क्या हुआ कि जल चढ़ाने के लिए छत पर गई। संगत जी जब छत पे गई तो मैंने देखा जो हमारे गमले में मेरा नहीं संगत जी मतलब लैंडलॉर्ड ने हम लगाया हुआ है, उनके गमले में संगत जी गुलाब के फूल खिले थे और संगत जी बहुत सारे खिले थे, एक नहीं बहुत सारे फूल खिले थे और संगत जी सिर्फ रेड रोज़ नहीं वाइट रोजेस भी थे। मैंने देखकर बिल्कुल शुक्राना किया गुरु जी का, यूनिवर्स का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी मेरा बहुत मन था गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ाने का और संगत जी गुलाब के ये जो फूल थे ना, अभी क्योंकि यहाँ पे जो वाइट वॉश वगैरह चल रहा है, घर में काफ़ी कुछ चल रहा था तो गमले जो है सारे ख़राब हो गए थे। पता नहीं कब संगत जी उन्होंने नया गमला लगवा दिया और उसमें फूल भी आ गए। संगत जी अभी कल तक मुझे एक भी फूल नहीं दिख रहा था, सारे पेड़ भी ख़राब हो गए थे और आज संगत जी वही सारे फूल एकदम खिले हुए गमले में, मतलब ऐसा लग जैसे मैजिक हो गया। मैंने कहा वाह गुरु पिताजी कितने प्यारे हैं आप, अपनी बेटी की इतनी अच्छा भी पूरी कर दी आपने। और संगत जी फिर मैंने मतलब लैंडलॉर्ड का था लेकिन फिर भी मैंने, मुझे अच्छा लगा, मेरा मन था, मैंने फूल तोड़े और जैसा कि मेरे मन था मैंने अपनी माता रानी का वेलकम किया और फिर उसके बाद अपने पिताजी को भी चढ़ाया। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी आज माता रानी का नवरात्रि का पहला ही दिन गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस दिया, इतना डिवाइन दिया, इतने सारे मैजिक फुल इंसिस्ट मेरे साथ हुए, मतलब मेरे साथ मतलब मैजिक ही हो गया, सारा दिन बहुत ब्लेस्ड रहा और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी जब मैं घर आई ना तो मेरे गुरु पिताजी से यही बोला, मतलब गुरु पिताजी ने मुझे थॉट दिया कि बेटी तुझे नज़र बहुत लगती है और आज तेरी बेटी मतलब तुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है, अप्रिशिएशन भी दिया, तेरी तारीफ भी करी है, तो थोड़ा सा नज़र उतार ले। बस संगत जी गुरु पिताजी ने थॉट दिया और नज़र भी उतरवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी इन सब चीज़ों में अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरु जी, प्लीज़ माफ़ करिएगा और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ 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 माफ़ करिएगा। मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, महादेव जी, शिव जी, भोलेनाथ जी, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति, आप सबका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज के एक दिन में संगत जी मेरा ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत जन्मों की कई दिनों को मैंने जी लिया। सच में संगत जी बहुत 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 ज़्यादा सुकून भरा दिन था और ये पीस जो गुरु पिताजी ने लाइफ में दी है ना, मुझे बस यही चाहिए गुरु जी, जीवन में पीस, सुख, शांति और समृद्धि सबके जीवन में बनाए रखिए। अनंतम तम शुक्राना करती हूँ, सबको सबको वो जीविका दीजिए, जीवन जीने का एक उम्मीद दीजिए, किरण दीजिए गुरु पिताजी और अपने श्री चरणों में लगाइए। सबके जीवन की रक्षा आप करिए गुरु पिताजी, सबको सद्बुद्धि दीजिए और अपने श्री चरणों में लगाइए। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी से मैं प्रार्थना है कि जो भी गलतियाँ हुई कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं गुरु जी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर आज रविवार के दिन
21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने इस हफ्ते मुझे काफ़ी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की है और ये सत्संग मैं आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे ख़त्म होता है, गुरुजी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरुजी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले और मुझे 1-2 नहीं 4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात, मुझे गुरुजी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, पानी प्रसाद, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है। तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती हैं। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माताजी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज़ वो चिल्लाई कि मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माताजी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी। वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियाँ थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी का है और गुरुजी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा घबराई थी। एक तो वो गिरने से बहुत ज़्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा, सामग्री गिरी, उससे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे ही मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर कि मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरुजी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई। फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरुजी का जल ग्रहण किया। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरुजी की। और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया।
इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आटा है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरु जी हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरुजी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। जब हम लोग, मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस वो ज़माने का मकान, उस वक्त का दिखाइए, गुरुजी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी और पापा भी यंग दिख रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ। तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं बैंड बाजा लेते हुए, चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं? हम कहे आपके घर आ रहे हैं गुरुजी, अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं। गुरुजी के रहते इसकी चिंता क्या करना। कह रही है बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती हैं वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए और फिर हम लोग फिर वहाँ पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की, मतलब मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा। लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी, मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है। टेलीविज़न क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फ़ोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविज़न चल रहा है। अनेकों अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन हैं वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही है ये फ़ोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़िए वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी कुछ मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ, लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप, और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ, ताली ताली पीटते हुए हंस रहे हैं। उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने दिखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर से मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूँकि मेरे बाबा यहाँ पे डीआईजी भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान, मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ, तो उस मकान में मैं गया। पहली बार सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है। मेरे बाबा भी हैं पिता, मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ। वहाँ पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए हैं और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहाँ पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते
टेबल जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था। वो वाक्य था, मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा, मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा। सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग ख़त्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए, जब सत्संग ख़त्म हो गया, कम से कम गुरुजी के आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है, जो भी है, चलिए साफ़ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है, नहीं सत्संग में आ पाए, कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ़ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम ही नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुरुजी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैकेट, हमके गुरुजी चाय बहुत अच्छी पसंद था। गुरुजी का ये प्रसाद है, मिठाइयाँ है, जीवन में मिठाइयाँ खुशहाली के लिए। मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था, और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आपने आप पधारे, और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे। दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरुजी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।